हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं तो ज़रूर शायद मैंने पिछली वीडियो में कुछ अच्छा कहा होगा, आपको पसंद आया होगा और आपके काम की चीज़ मैंने बताई होगी। आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी कॉग्निटिव के बारे में। कॉग्निटिव में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम एज अ फॉर्मेट देख सकते हैं और जिसपे हम एक पैटर्न की तरह भी मानते हैं। दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स एंड इमोशनल ब्लॉक्स, जो जिसके क्या कहते हैं आपके जिसके रिगार्डिंग हम जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जिससे मालूम होता है कि हम किस लिए और किस तरह की प्रॉब्लम में हम जैसे फंस जाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम किस पैटर्न से कर रहे हैं, तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती हैं, तो ये सभी जो है हम इनके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स एंड इमोशनल ब्लॉक्स? फर्स्टली हम बात करते हैं इमोशनल ब्लॉक्स के बारे में। तो इमोशनल जो ब्लॉक्स होते हैं वो होते क्या हैं आखिर? तो पॉइंट ए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और लुकिंग फुलिश। ठीक है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और लुकिंग फुलिश। तो जो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम कुछ ट्राई करेंगे तो हमसे मिस्टेक्स हो जाएंगी और उस चीज़ से हम डरते हैं, या फिर हम अपने आप को फुलिश नहीं दिखाना चाहते कि कोई नई चीज़ रख के, तो उस केस में हम कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं और इसीलिए हम इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं नई चीज़ें, नए सॉल्यूशन अप्लाई करने में, जो कि कभी कभी बहुत काम भी आ सकते हैं। लेट्स पॉइंट टू द सेकंड, बी पॉइंट पे आते हैं, इम्पेशेंस। तो इम्पेशेंस में क्या है कि तो दोनों रीज़न्स हो सकते हैं कि हमें इम्पेशेंस क्यों हो रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर हम डिस्कम्फर्ट को एंड करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम कुछ बहुत क्विकली कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सी, अवॉइडिंग एंजाइटी। एंजाइटी से क्या होता है कि आप एग्रेसिवली सोच नहीं पाते हो, तो आपको एंशियसनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर वो फियर, एम्बिडिटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हो, जिस वजह से आप रीजनली नहीं सोच पाते और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टी, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी कभी रिस्क लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो जाती जो आपने पहले से सॉल्व करी है। कई बार नई प्रॉब्लम अराइज करते हैं जिसमें आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर वो फेयर है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। नीड फॉर ऑर्डर, मतलब कि एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज फैशन में चलना। अगर आपके सॉल्यूशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइज सॉल्यूशन नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो सॉल्यूशन से और उसमें एम्बिगिटी बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। पॉइंट ऑफ एफ, लैक ऑफ
चैलेंज, आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आपके इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स। पॉइंट ऑफ ए, लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स। मतलब लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके अंदर स्किल्स नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो इंटेलेक्चुअल ब्लॉक होता है। लैक ऑफ क्रिएट थिंकिंग, आप क्रिएटिविटी नहीं सोच पाते हो, एनालिटिकली ज़्यादा सोचते हो रेदर देन क्रिएटिवली, तो उस केस में कई बार कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। ओके, पॉइंट ऑफ सी, इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग। आपके अंदर एक मेंटल सेट है, एक फंक्शनल फिक्सडनेस है कि जो चीज़ जैसे होती है वैसे होगी। आप अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबली नहीं सोच पा रहे हो, चीज़ों को विजुअली नहीं कर पा रहे हो अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग। पॉइंट ऑफ डी, नॉट बीइंग मेथोडिकल, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच क्रिएट करना कि आपको कैसे छोटी छोटी स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत देर कर देते हैं। पॉइंट ऑफ ई, लैक ऑफ नॉलेज और स्किल इन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। सपोज़ एक लैंग्वेज है प्रॉब्लम की, जो लैंग्वेज हम नहीं जानते, जैसे सपोज़ स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्रॉब्लम आती है ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को की स्टैटिक्स उन्हें नहीं आती, तो वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ लैंग्वेज उसकी नहीं आती, मगर हमें तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर पाती हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ ई, यूजिंग इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो ये सारे इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स थे। सो दोस्तों, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।